सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। और खास बात यह है कि वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं और भारत और चाइना के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे शो में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं सुमित जैन, ऑल द वे फ्रॉम चाइना। सुमित जैन जी जो हैं वो अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग करते हैं, कॉफ़ी विद सुमित जैन। आप देखते रहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार आ रहे हैं। इनके प्रोग्राम में मैं एक बार जा चुकी हूँ, तो हमें याद आया कि जी चाइना से तो एक बंदा है जो चाइना और इंडिया पे बात कर सकता है, जो रिलेशंस आजकल चल रहे हैं। सुमित जैन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अच्छा सुमित जी, ये क्या हो गया? जंगल का जंगल हरा हो गया। वो बच्चों की कहानी है। एक तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि इंडिया और चाइना जो है वो भी इकट्ठे हो सकते हैं कभी एक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऐसे कि चाइना ये कह रहा है कि जी हमें पार्टनरशिप चाहिए आपकी, और बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि क्या इंडिया ने चाइना को चूज कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, और अब इंडिया और चाइना पार्टनर बन चुके हैं, दो बड़े राइवल्स अब पार्टनर्स हैं? आलिया जी, पहली बात यह है कि ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज़ करते, अब दुनिया हमें चूज़ करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज़ किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज़ करने की कोशिश करी। अब हम चूज़ करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज़ कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की ज़रूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ वी आर वर्किंग, एंड थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार बोलता हूँ कि उन्होंने चाइना और भारत को इकट्ठा कर दिया, और मैं बार बार बोल रहा था एक महीने से, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ। आई कैन सी वेयर द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वहाँ पे सबसे पहले आपको हवा किधर जा रही है वो आपको पता लग जाती है। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, आप अमेरिका में रहती हैं, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके? ये घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है, उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनीज है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला। उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी, कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं, चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए। और अमेरिकन ये दादागिरी सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनके जितने भी तोपे हैं वो सारी चाइना की तरफ है। यहाँ की जो मेजर इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने उनको टारगेट किया। स्टील, एल्यूमिनियम, इनकी बैकबोन है चाइना की। पहले उनके ऊपर लगाया कि भाई कोई भी स्टील पूरी दुनिया से कोई भी अगर अमेरिका में इंपोर्ट होगा तो 25-30% उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। काम खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर है, जो कि बैकबोन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो चाइना की बैकबोन है, वो भी अगर आएगी तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस है। सोलर के ऊपर तो 3,500% का टैक्स है अगर वो चाइना से वो इंपोर्ट होता है। तो चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है अमेरिका ने। अब चाइना अपने आप की सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? उसको भारत की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप को भी बोल दिया है अमेरिका ने कि आपको चाइना से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। तो चाइना मरता करता, लड़कता पटकता, रेंगता हुआ क्या आया भारत के पास कि भैया हम आपको पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप बॉर्डर से ट्रेड कर लीजिए, बाई रोड कर लेंगे, भाई सब कुछ करने को तैयार है। और हमारी भी 3 शर्तें हैं, और शर्तों के ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो कोई ये जिसको आपने बोला कि पूरा जंगल हरा भरा हो गया, वो हरा भरा करवाने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप किया है हमारे साथ, या उन्होंने पेशकश करी है कि जो भी प्रॉब्लम्स है हम उनको सॉल्व करने को तैयार हैं। ये जो सूखा, बेरान जो है, जला पूरा इनका जो जंगल है, उसको हरा भरा करने के लिए पानी भी हम दे सकते हैं, और उसके अंदर सीड्स जो बोने होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसलिए वो हमारे पास आ रहा है। तो प्यार नहीं हमारे से, मजबूरी है। और मजबूरी का नाम हमारे यहाँ पे बोला जाता है महात्मा गांधी। तो वो वाला हाल है, इनको महात्मा गांधी दिखना शुरू हो गया पहली बार।
तो चलिए अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के कारण एक काम तो अच्छा हुआ कि चाइना ने हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया और हमने भी रशिया और चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और ये जो लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम करना पड़ते हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया, इनके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए, ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए, हमारे ऊपर भी लगा दिए, और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने की सोचनी शुरू कर दी। आगे जाकर क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएशंस। वैसे भी मोदी जी यहाँ पर 31 अगस्त को आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दोस्तों, अगर भारत को किसी को चूज करना है तो वो खुद है भारत, ना ही अमेरिका, ना चाइना, ना रशिया। अगर भारत किसी पे डिपेंड कर सकता है तो वो खुद भारत और 140 करोड़ भारतीय। और जैसे कि अभी हालात चल रहे हैं कि अमेरिका के हाथ से भारत जा रहा है और दूसरी ओर चीन की रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई है। ये भारत के पास एक बहुत ही, भारत अपनी मार्केट को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर सकता है और मेड इन इंडिया को प्रमोट करके चाइना की एक बड़ी मार्केट है जो लगभग 140 करोड़ लोगों की है, उसे एक्सप्लोर कर सकता है और एक्सप्लॉइट कर सकता है। और भारत के पास इस समय बहुत ही अच्छा मौका है कि भारत चीन से अपनी शर्तें बनवा सकता है, जो भी डेफिसिट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का उसे कम कर सकता है और चीन के साथ अपने बॉर्डर को सेटल कर सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी, जो कि कई सालों से पेंडिंग पड़ी है। अगर बॉर्डर अच्छे से सेटल हो जाएंगे तो ट्रेड करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। और अगर भारत और चीन करीब आते हैं तो इसे देख के ट्रंप, अमेरिका और पूरे यूरोपियन यूनियन को काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। और ना सिर्फ वेस्ट को मिर्ची लगेगी, यहाँ पे हमारे पड़ोस में भी एक फालतू का देश है, उसको भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। और आजकल भारत और चीन की दोस्ती देख के वहां पे भी काफी ज्यादा मातम छाया हुआ है। रघु जी, आपके मोदी साहब जो है वहाँ पे चाइना पहुंच रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने ये कहा कि जो अमेरिका है वो असल में टारगेट कर रहा है चाइना को इंडिया के बहाने। अच्छा, ये भी हम देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इन रियलिटी जो टारगेट है वो रशिया है इंडिया के बहाने, और फिर ये भी कहा गया कि इन रियलिटी टारगेट जो है वो इंडिया है पाकिस्तान के बहाने। यानी इसमें जो इस्तेमाल, पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लिया, पाकिस्तान तो सिर्फ मतलब यूज़ हो रहा है कि अभी बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए पाकिस्तान से, टैरिफ भी कम लगे, सब कुछ वो हुआ। इसकी वजह ये है कि बार बार इस तरह की ट्वीट्स भी आ रही हैं जिसमें ज़रा कुछ टीस किया जा रहा है इंडिया को कि भाई इंडिया को दिखाने के लिए जानबूझ के जो पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे किए जा रहे हैं। तो फिर आप मुझे ये बताइए, इन तीनों चीज़ों में टारगेट चाइना है, रशिया है या इंडिया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। अमेरिका के लिए कभी भी रशिया टारगेट था ही नहीं, ना यूक्रेन का वॉर जो है, ना ज़ेलेंस्की उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ना यूक्रेन है, ना रशिया है। जब डेमोक्रेट्स आते हैं तो रशिया उनके लिए एडवर्सरी हो जाता है और चाइना पार्टनर बनता है। जब रिपब्लिकन्स आते हैं तो रशिया एक तरह से पार्टनर बनता है और चाइना एडवर्सरी हो जाता है। जब बाइडन थे तो रशिया दुश्मन था, तभी उन्होंने यूक्रेन का वॉर शुरू करवाया। लेकिन जैसे ही ट्रंप आए हैं, उनके देखिए अब उन्होंने बोला कि पुतिन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, मैं युद्ध को मैं एक बार बोलूँगा 24 घंटे में मैं रुकवा दूंगा, क्योंकि उनको लगता है कि भाई वो मेरी बात सुनेंगे, एंड दैट इज़ वाई ही वॉज ट्राइंग फ्रॉम डे वन। बट एज फार एज दिस टैरिफ्स आर कंसर्न, मैं आपको बताऊँगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो चाइना में दे अंडरस्टैंड वन थिंग कि टारगेट चाइना है, और मैं भी समझता हूँ टारगेट चाइना है, ना भारत है, ना रशिया है, ना कोई और है। क्यों बोल रहा हूँ, और पाकिस्तान उस इक्वेशन में क्यों आता है? डोनाल्ड ट्रंप जब अपना कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके दो स्लोगन्स थे, आई विल क्लीन द स्वम्प, यानी कि जो डीप स्टेट है उसको मैं क्लीन करूंगा, जो सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चलाने के लिए, वो वॉर्स के अंदर एंटर करते हैं। एक तो मैं उसको क्लीन करूंगा, और दूसरा जो ये हमारी ही कंट्री यानी कि अमेरिका ने, कि डीप स्टेट ने जो पूरे दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, वॉर्स क्रिएट किए हुए हैं, डिफरेंसेस क्रिएट किए हुए हैं, मैं उसको खत्म करूंगा ताकि जो एंडलेस वॉर्स हैं इससे दुनिया बाहर निकले। अब आप देखिए, आपने कभी सोचा था कि आर्मेनिया और अजरबैजान में दोस्ती हो जाएगी? 34-35 साल से ये लड़ाई चल रही है। इवन अफ्रीका के अंदर उन्होंने वॉर बंद करा दिए। अब जो इन्होंने टैरिफ्स का वॉर शुरू किया, उसमें चाइना और भारत दोनों इकट्ठे आने शुरू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम थी एक इस पूरे इक्वेशन में, वो है पाकिस्तान। जब जब चाइना ने हमारे साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, पाकिस्तान वहाँ पर खड़ा होता था मुंह फैलाकर कि जी हम तो आपके साथ जो है हमसाया हैं, पहाड़ों से ऊंची और नर्क से नीचे, जो भी आप बोलती हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसके कारण पाकिस्तान कभी भी वो चाइना को भारत के करीब आने नहीं देता था। अब अमेरिका ने बहुत खूबसूरती से आपके आसिम मुनीर को बुलाया। भाई अगर उन्होंने डील करना था तो आपके शहबाज शरीफ को बुला सकते थे, नहीं बुलाया। उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाकर एक ही काम किया, पूरी इक्वेशन में जो ट्रबल मेकर है उसको साइड कर दिया। भैया तुम्हें तो पैसे चाहिए, और पैसे जो तुम लोगे भी मेरे से, आखिर तो तुमने अमेरिका के पिज़्ज़ा जो फ्रेंचाइजीज हैं और हैं उसी में इन्वेस्ट करने हैं, तो तुम मेरे से पैसे ले लो। और उनको बड़ी खूबसूरती से इक्वेशन से बाहर जैसे ही निकाला है पाकिस्तान को, आप देखिए भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक भी होने शुरू हो गए। पहली बात ये, अमेरिका को मालूम था कि ये जो जनरल्स हैं आपके, जो भी हुक्मरान हैं, ये पैसों पे पैसा फेंका
बेशक क्रिप्टो में दिया, कुछ भी किया, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को लेके जाने की कोशिश करी, जो भी किया, वो एक सिर्फ दिखाने के लिए। अल्टीमेट एम यही था कि ये एंडलेस वॉर्स जो चल रहे हैं वो खत्म होने चाहिए। एंड दे ऑल्सो नो कि चाइना को दो ही जो भाषा है वो समझ आती है। एक है भाषा ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरा है भाषा ऑफ मनी। इस वक्त चाइना बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी में लगा हुआ है। इस वक्त जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वॉर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोला जाता है LAC, आप देखिए LAC का मतलब है कि वॉर अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। अब चाइना ने पहली बार बोलना शुरू किया है, वी आर रेडी टू डिक्लेयर इट एज इंटरनेशनल बॉर्डर, कि जो हमारे पास है हमारे पास, जो आपके पास है वो है, और इसके ऊपर इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो आपकी जो 60 साल से पुरानी जो ये प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो गई, सिर्फ इसलिए कि आपकी इकोनॉमी डाउन है और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े खूबसूरती से पाकिस्तान को बाहर इक्वेशन से निकालकर रियलिटी दिखा दी और साथ में स्ट्रेंथ भी दिखा दी, और दोनों भाषाएं चाइना को समझ आती हैं। तो इसलिए जो ये भंगड़े डाले जाते हैं, ये वो बेवकूफ़ हैं जिनको ना तो जियो पॉलिटिक्स समझ आती है, ना इकोनॉमी, ना फाइनेंस। ये तो वो लोग हैं, जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का जब भीख मांगने जाता है, तो जब वो भीख लेकर आता है उसके बाद भी उसके ऊपर फूलों से उसकी बुरशाल की जाती है कि यार ये भीख लेकर आया है इंटरनेशनल कंट्री से जाके, वही सऊदी अरेबिया, कभी चाइना, कभी अमेरिका से। तो इन लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हमें कोई तंज नहीं कसा जा रहा अमेरिका की तरफ से, सिर्फ सिचुएशंस को, जो लॉन्ग टर्म सिचुएशंस हैं, उनको ठीक करने की एक कोशिश की जा रही है, एंड इट इज वर्किंग। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है और आजकल मुंह फुला के बैठा हुआ है, और तीसरी ओर चीन की इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन है। हम जानते हैं कि चीन में जो रियल एस्टेट का एम्पायर है, जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, उसकी अभी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई है, और खुद चाइना और चाइनीज कंपनी कह रही है कि भारत में जाके इन्वेस्ट करो। तो ये भारत के पास एक बेहतरीन मौका है अपनी मार्केट को बनाने का और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को चाइना में भेजने का। ट्रंप ने चाल चली थी भारत को दबाने के लिए, पर ट्रंप शायद भूल गया ये चाणक्य की धरती है। जैसे ही ट्रंप ने भारत के ऊपर टैक्सेस लगा के टैरिफ वॉर शुरू की, भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, भारत चीन के करीब चला गया, और इस समय चीन को भी भारत की जरूरत है, और चीन भागता हुआ भारत के पास आया। और इस टाइम जो ट्रायो बन रहा है इंडिया, रूस और चीन का, इसे देख के अमेरिका को काफी ज्यादा घबराहट हो रही है। सुमित जी, आपने ये बात की, मुझे बताइए, क्योंकि आप चीन में हैं, चाइना में मौजूद हैं, वहाँ पे क्या इमोशंस पाए जाते हैं? वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के लोग हैं, वैसे तो उनको पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, या अगर इंटरेस्ट हो भी तो हम तो यही समझते हैं कि वहाँ पे बड़ी पाबंदियाँ होती हैं और पॉलिटिक्स पे बात नहीं करने दी जाती। इस तरह की चीज़ें हैं क्या? ऐसा है, या लोग अपने इमोशंस दिखाते हैं? वो इंडिया के साथ दोस्ती वहाँ के चाइना के लोग चाहते हैं, नहीं चाहते? क्योंकि पाकिस्तान के तो बड़े दोस्त हैं, जो चाइनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में हैं भी। इंडिया के हवाले से उनके क्या इमोशंस हैं? देखिए, एज फार एज चाइना इज कंसर्न, पहली बात आपने 2-3 चीज़ें बिल्कुल ठीक कही हैं कि यहाँ पर अपना ओपिनियन वो चाइनीज़ दे नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। और अगर कहीं आपने कंट्री के खिलाफ बोल दिया या आउट ऑफ द लाइन को लाइन बोल दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस डर के मारे लोग बोलते नहीं हैं। अब कई लोग बोलते हैं यार तुम चाइना में बैठे हो, तुम बोल कैसे देते हो? एक तो भैया मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं चाइनीज़ में कोई वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं कोई चीज़ कंट्री के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जो है वैसा ही बोल रहा हूँ। जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें आती हैं मैं वो चीज़ों को देता हूँ। मेरे पास कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, मैं उनको टच ही नहीं करता। तो मुझे मालूम है कि रेड लाइन क्या है। एज फार एज इमोशंस आर कंसर्न, मैं खुद एक चाइनीज़ के साथ मेरी मैरिज हुई है, तो हमारी रेगुलरली डिस्कशंस होती हैं इसके ऊपर कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट इंडिया। चाइनीज़ के अंदर एक ही चीज़ है, उनको लगता है कि अमेरिका भी हमारे नीचे है, पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है, और भारत भी अभी उभरता हुआ है, अभी उभरा नहीं है। एज फार एज देयर पर्सनल ओपिनियन इज कंसर्न इज दैट अभी टाइम लगेगा भारत को हमारा मुकाबला करने में। कोई बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी टाइम लगेगा। बट दे ऑल्सो सी इंडिया एज अ कॉम्पिटिशन, नॉट एज अ थ्रेट बट एज अ कॉम्पिटिशन, कि ये आगे जाकर भारत ही है जो इनके साथ कॉम्पीट कर सकता है या इनको थोड़ा सा मुकाबला दे सकता है। एज फार एज इकॉनमी इज कंसर्न, इनको मिलिटरीली इनको नहीं मालूम कि इनकी मिलिट्री कैसी है कैसा नहीं है, दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। बस हाँ, मैं पहले बोला आपको, चाइनीज़ को जो भाषा है वो पैसे की, वो बहुत अच्छी तरह से समझ आती है। तो दे अंडरस्टैंड कि भाई आगे जाकर भारत के साथ मिलकर अगर काम किया जाएगा, हम इनके पास हार्डवेयर है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, दिस इज वॉट पीपल इन द इंडस्ट्री एंड कॉमन पीपल दे अंडरस्टैंड। ये दोनों इकट्ठे हो गए, दुनिया को हम अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फोरसी, कि अगर अभी दोनों कंट्रीज ने, चाइना ने और भारत ने, अपने मूव्स को अच्छी तरह से खेला, हम पूरी दुनिया को अपने उंगलियों पे नचा सकते हैं। 2.8 बिलियन पीपल, 8 बिलियन की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, और चाइना की और भारत की मिला लें तो 2.8, ऑलमोस्ट 30-35% दुनिया की पॉपुलेशन हमारे पास है। जीडीपी दोनों की ऐड हो जाए तो भी
हम एक बहुत बड़ा जंक हमारा बन जाता है। 4 ट्रिलियन की हमारी है, 18-19 की चाइना की है, ऑलमोस्ट 25 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकॉनमी बनती है। दोनों बहुत बड़ी कंजम्पशन की मार्केट्स हैं। हमें तो कहीं और सामान बनाकर बेचने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कंज्यूम कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, रिसोर्सेज भी हैं, ऊपर से कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो इससे बड़ी फोर्स क्या हो सकती है? इसीलिए हमेशा जितने भी वर्ल्ड पावर्स थी, डीप स्टेट था, उन्होंने कोशिश किया कि कभी भी चाइना और भारत इकट्ठे ना हो, लेकिन वो दिन आ रहा है। वी आर सीइंग दैट सम प्रोग्रेस इज हैपनिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी बहुत काम करने वाला है। दोनों तरफ से मिसट्रस्ट है, भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है, क्योंकि हमारे ऊपर पहले भी एक बार युद्ध इन्होंने अननेसेसरली कर लिया था हमारे साथ। तो अभी भी बहुत फूक फूक के हम कदम रख रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी गिवन 3 ऑप्शंस टू चाइना कि भाई आप ये पहले चीज़ें ठीक कीजिए, उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे। और 3 ऑप्शंस भी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक हमने बोल दिया कि आपका हमारे साथ $100 बिलियन का तो डेफिसिट है, इसको खत्म कीजिए। जो आपने चाइना से माल भारत आ सकता है, लेकिन भारत से माल चाइना नहीं आ सकता। वांग ही अभी आए थे यहाँ पर, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ओके कर दिया। और यहाँ पे मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि भारत का जो मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है वो चाइना में आना भी शुरू हो गया है ऑलरेडी। दूसरा हमने बोल दिया कि बॉर्डर के ऊपर जो तनखी है इसको कम कीजिए, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बनाइए। जो ये बोलते हैं कभी कि ये लद्दाख हमारा है, कभी अरुणाचल है, कुछ नहीं है। जो है वो हमारे पास है और हमारा ही रहेगा। ये आप इंटरनेशनल बॉर्डर इसको डिक्लेयर करो एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। और थर्ड है कि हमें अब आपकी पार्टनरशिप की, आपने बोला है तो पार्टनरशिप कीजिए। ब्रिंग योर टेक्नोलॉजीज, ब्रिंग योर मनी। हमारे जो भारत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में आप हमारे यहाँ पर काम कीजिए। तो ये 3 कंडीशन है जो हमने बोली हैं, और जैसे जैसे इसकी प्रोग्रेस देखेंगे वैसे वैसे हम भी आगे अपनी, अभी तो भी बोला कि यार लेट्स क्रिएट अ रिलेशनशिप अगेन, लेकिन वो आपके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू प्रॉमिस, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चाइना ने बोला हमने तो कभी किसी को धोखा दिया ही नहीं, हम तो बड़े साफ सुथरे लोग हैं पाकिस्तानियों की तरह, हम तो किसी को धोखा देते नहीं हैं। तो हमने भी क्या किया, जो बॉर्डर के ऊपर इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे उसकी फोटोज उनके सामने लगा दी कि आपने लास्ट टाइम बोला था कि आप कोई भी हमारे बॉर्डर के पास स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे मिलिट्री का, लेकिन ये पिक्चर्स बताती हैं कि आपने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इनको डिसमेंटल करेंगे, ओनली देन वी विल मूव फॉरवर्ड। और खुशी की बात यह है अभी परसों यहाँ से वांगी मीटिंग करके गए हैं और डिसमेंटलिंग बॉर्डर के ऊपर ऑलरेडी चाइना ने करनी भी शुरू कर दी है। तो दे आर शोइंग इंटरेस्ट कि दे वांट टू गो हेड, बट ये चाइना है, इनकी पॉलिसी कब चेंज हो जाएगी ये तो भगवान भी जानता नहीं है। सो लेट्स सी हाउ मच दे विल मूव फॉरवर्ड। जितना ही आगे चलेंगे उतना ही हम भी इनकी तरफ चलेंगे। सो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। जी, टाइम विल टेल। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।